तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। तो क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ x रेज टू a डिवाइड बाय x रेज टू b होल रेज टू a प्लस b, x रेज टू b डिवाइड बाय x रेज टू c होल रेज टू b प्लस c, x रेज टू c अपॉन x रेज टू a और होल रेज टू c प्लस a। तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एज यूजुअल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहला x रेज टू a अपॉन x रेज टू b होल रेज टू a प्लस b इंटू x रेज टू b अपॉन x रेज टू c b प्लस c इंटू x रेज टू c अपॉन x रेज टू a c प्लस a इज इक्वल टू, आप सबको मालूम है लॉ नंबर 2 a b, तो इट इज a माइनस b होल रेज टू a प्लस b इंटू x रेज टू b माइनस c होल रेज टू b प्लस c इंटू x रेज टू c माइनस a होल रेज टू c प्लस a। पावर रेज टू पावर, लॉ नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन, तो x रेज टू a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू x रेज टू b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू x रेज टू c माइनस a इंटू c प्लस a। अब एज यूजुअल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई कर दें तो इट इज x रेज टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x रेज टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x रेज टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो in each and every term we apply the formula a minus b into a plus b is equal to a square minus b square is equal to x raised to, अब bases equal है, multiplication है, then powers must be added, तो a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, तो वी हैव x रेज टू 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब आपको एक्सप्रेशन दिया है x is equal to 3 raised to 1 upon 3 plus 3 raised to minus 1 upon 3, then the value of x raised 3x raised to 3 minus 9x is, तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। तो एज यूजुअल x इक्वल टू 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने लास्ट कंप्लीट किया था, p raised to 1 by 3 और p raised to minus 1 by 3। तो यहां पर एक फॉर्मूला जो यूज होना है उसको पहला कलेक्ट कर लेते हैं, a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो एज यूजुअल क्यूबिंग, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू 3 रेज टू 1 by 3 प्लस 3 रेज टू माइनस 1 by 3 और होल रेज टू 3। अब वो होल क्यूब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे, 3 रेज टू 1 by 3 द 3 प्लस 3ab, तो a की जगह 3 रेज टू 1 by 3, b की जगह 3 रेज टू माइनस 1 by 3 इंटू a प्लस b, 3 रेज टू 1 by 3 प्लस 3 रेज टू माइनस 1 by 3 प्लस 3 raised to minus 1 by 3 the whole raised to 3। as usual power raised to power multiplication, as usual आपको मालूम है 3 से 3 कैंसिल, it is 3 raised to 1 plus 3 raised to 1 by 3 माइनस है तो नीचे आके हो गया 3 raised to 1 by 3, 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3, ये x के इक्वल गिवन है तो रिप्लेस बाय x प्लस 3 रेज टू माइनस 1, यहां पर हमने 3 रेज टू 1 by 3 प्लस 3 रेज टू माइनस 1 by 3 की जगह x रिप्लेस किया हुआ है, ये जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये टर्म कैंसल, तो 3 रेज टू 1 यानी कि 3 प्लस ये सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 3x
और ये 3 रेज टू माइनस 1 इसको लिखा 1/3। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 3x प्लस 1/3। होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर ले। 3x क्यूब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9x और 1/3 इंटू 3 होगा तो क्या रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास। नेक्स्ट देयरफॉर 3x क्यूब 9x को अपोजिट शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो माइनस 9x और 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मार्क होएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। Question is, if a raised to x equal to b, b raised to y is equal to c, c raised to z is equal to a, then x into y into z is. So very important question. अब जरा देखिए हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर आप ध्यान दें, we have c raised to z is equal to a. तो हमने इस तरह से स्टार्ट किया, c raised to z is equal to a, but we have value of c which is b raised to y. तो अब c की जगह हमने रिप्लेस कर दिया b raised to y and whole raised to z is equal to a, since b raised to y is equal to c. Now rule number 3 या law number 3, power raised to power. So therefore b raised to हमें मालूम है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा is equal to a. तो ये आ गया b raised to y into z is equal to a. Now we have value of b which is a raised to x. तो अब b की जगह रिप्लेस कर दिया a raised to x और whole raised to y z is equal to a, since a raised to x equal to b. Again power raised to power, multiply a raised to x y z, और आपको मालूम है a is written as a raised to 1. Always remember x raised to 1 is equal to x. अब bases are equal, then powers must be equal. So x into y into z is equal to 1. So finally we have x into y into z is equal to 1. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। The value of x raised to a upon x raised to b whole raised a square plus ab plus b square into x raised to b upon x raised to c, b square plus bc plus c square into x raised to c upon x raised to a, c square plus ca plus a square। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया। x raised to l upon x raised to m, इससे पहले x raised to m upon x raised to n। तो आपने अपने आप कंप्लीट करना है और आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन। अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन गिवन है 2 raised to x equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z. Then we have to find 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z. तो अब जरा देखें किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z is equal to k। तो हमने इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल किया, k के इक्वल। तो देयरफॉर फर्स्ट एंड लास्ट 2 raised to x is equal to k, सेकंड एंड लास्ट 3 raised to y is equal to k, और थर्ड एंड लास्ट 6 raised to minus z is equal to k। अब आप ये पावर अपोजिट शिफ्ट कर दें, तो देन वी हैव 2 is equal to k raised to 1 upon x। आपको याद है मैंने आपको लिख के दिया था if x raised to m is equal to a, तो x equal to a raised to 1 upon m। तो ये रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट सिमिलरली 3 is equal to k raised to 1 upon y and 6 is equal to k raised to minus 1 upon z। तो ये माइनस z है तो रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा माइनस 1 upon z। नाउ 2 into 3 is equal to 6, सबको मालूम है 2 into 3 is equal to 6। अब we replace value of 2 which is k raised to 1 upon x into value of 2 replace करने बाद value of 3 k raised to 1 upon y is equal to similarly value of 6 k raised to minus 1 upon z। बेसेस आर इक्वल, मल्टीप्लिकेशन है पावर ऐड हो जाएगा, तो k raised to
1 upon x plus 1 upon y is equal to k raised to minus 1 upon z. Now bases are equal, then powers must be equal. So therefore 1 upon x plus 1 upon y is equal to minus 1 upon z. इसको अपोजिट शिफ्ट कर लो आप, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो 1 upon x 1 upon z को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 upon z और इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 0. तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज रिलेटेड टू इंडाइसेस. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज लॉगरिथम. नाउ वी स्टार्ट लॉगरिथम. तो लॉगरिथम को अगर आपने रीड करना है तो उससे पहले इंडाइसेस को ठीक से आपने कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसके हर कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम इज नथिंग बट इट इज एन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर हम लॉगरिथम का डेफिनेशन देखें तो इट इज वेरी सिंपल और इट इज लॉगरिथम इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो जब डेफिनेशन में ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we read exponential form और indices very clearly और उसके सारे रूल्स और लॉज आपको ठीक से बाय हार्ट होना चाहिए. तो अब अगर आप देखें लॉगरिथम तो हमने क्या लिखा, लॉगरिथम इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो पहला तो आ गया डेफिनेशन, दैट इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी जनरल लिखा है. आगे मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, इफ a raised to x equal to b. अब जरा ध्यान दें, हमने क्या लिखा है, a raised to x equal to b. तो therefore we can write log of b, और ध्यान दें मैं क्या रीड कर रहा हूं, log of b at the base of a is equal to x. तो हमने नीचे नोट किया रीड एज logarithm of b, in short log of b, नहीं तो पूरा बोलना है तो logarithm of b, log of b या logarithm of b at the base a is equal to x या is x. तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर पहला की डेफिनेशन है क्या, तो if a raised to x equal to b then log of b at the base of a is equal to x. Read as logarithm of b at the base of a is x. तो ये तो हुआ हमारे पास यहाँ पर क्या लॉगरिथम का डेफिनेशन. दो फॉर्म लिखा, एक जर्नल और एक मैथमेटिकल. अब मैं दो तरह के एग्जांपल लिखता हूं, जरा ध्यान देना. एग्जांपल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो एक तरफ मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और अदर साइड हम लोग लिख रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. तो वन साइड एक्सपोनेंशियल, अदर साइड लॉगरिथमिक फॉर्म. अब जरा देखें पहला एग्जांपल, वी नो 2 raised to 3 is equal to 8. इट इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसी को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो log of 8 at the base of 2 is equal to 3. तो अब जरा ध्यान दें किस तरह से हमने चेंज किया. तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट. सेकंड वन, 5 raised to 4 is equal to 625. तो in the logarithmic format log of 625 at the base of 5 is equal to 4. Third one, we know 10 raised to minus 3 is equal to 0.001. तो इसका मतलब हुआ logarithm of 0.001 at the base of 10 is equal to minus 3. तो ये आ गया हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करना है. अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिससे हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल लिखेंगे. तो पहला लॉगरिथमिक फॉर्म एंड नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब जरा देखें, log of 32 at the base of 2 is equal to 5. ये हमने पहला एग्जांपल लिखा है. अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो बेस क्या है 2, यहाँ पे 2, जो इक्वल टू के बाद है वो होता है इंडेक्स या पावर. तो 2 raised to 5 और इज इक्वल टू 32 और आप क्रॉस
वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि if we multiply 2 5 times then we have 32. Next, number 2, log of 216 at the base of 6 is equal to 3. So in the exponential form we have 6 raised to 3 is equal to 216. तो ये आ गया हमारे पास. Next, number 3, log of 1 upon 49 at the base of 7 is equal to -2. अगर इसको अब मैं कन्वर्ट करूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या आएगा, यहां पर 7 raised to -2 is equal to 1 upon 49. तो आपको दोनों तरह के सम क्लियर होने चाहिए कि हाउ वी कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम और लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हमारे पास जब एक्सरसाइज में सम्स आएंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कंटिन्यूअसली यूज करेंगे. ये तो हो गया हमारे पास डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल. अब नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी कौन से रूल या लॉज है जो हम लोग लॉगरिथम में यूज करने वाले हैं. Now we discuss laws of logarithm. So we have three basic laws which are, तो लॉ नंबर 1 अगर हम लोग यहाँ पर नोट करें तो लॉ नंबर 1, तो लॉ 1 अगर हम लोग लिखें तो इट इज लॉग ऑफ m into n at the base of a is equal to log of m at the base of a plus log of n at the base of a. तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, log of m into n is equal to log of m at the base of a plus log of n at the base of a. तो अगर into है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में. तो हम विदाउट प्रूफ ले रहे हैं, प्रूफ हमने नहीं लिया है. तो जो जर्नल मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में था या इन 11th स्टैंडर्ड, तो हम लोग उसको प्रूफ कराते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए डायरेक्ट लॉस देखेंगे हम लोग. अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं, जरा ध्यान दें. एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव टू राइट log of 21 at the base of 10 is written as log of 3 into 7 at the base of 10, which is equal to log of 3 at the base of 10 plus log of 7 at the base of 10. तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पर नोट किया. तो लॉ नंबर 1. अब नेक्स्ट लॉ नंबर 2. अब अगर हम लॉ नंबर 2 नोट करें तो नेक्स्ट log of m upon n at the base of a is equal to log of m at the base of a minus log of n at the base of a. तो log m upon n at the base of a is equal to log m at the base of a minus log of n at the base of a. तो अगर डिवीजन है तो माइनस, तो पहला लॉ क्या कहता है, इनटू है तो क्या करना है, प्लस. सेकंड वन, इफ वी हैव डिवीजन देन वी हैव माइनस. अगर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज दैट वी हैव log of 8 upon 25 at the base of 10, और बेस क्या है 10, so it is written as log of 8 at the base of 10 minus log of 25 at the base of 10. तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा लॉ नंबर 2. अब नेक्स्ट लॉ नंबर 3. तो अब अगर हम लॉ नंबर 3 नोट कर रहे हैं तो इट इज log of m raised to n at the base of a is equal to n log of m at the base of a. यानी कि अगर m के रेज में भी आपके पास n आ रहा है तो इट इज कम्स टू मल्टीप्लिकेशन, तो n log of m at the base of a होगा. सपोज दैट log of 5 स्क्वायर at the base of 10 आपके पास है, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इट इज रिटन एज 2 log of 5 at the base of 10. तो ये 3 लॉज हैं जो हम लोगों ने यूज करने हैं. अब लेकिन एक और इम्पोर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं या मैं कह सकता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम का, वो भी हमको ध्यान देना चाहिए. तो अब जरा देखें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. अब अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूं तो वो क्या है, नंबर 1. तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, log of a at the base of a is always 1.
यानी कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू a और बेस दोनों सेम हो तो इट इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जांपल, अब ये क्या, log of 5 at the base of 5 is equal to 1, log of 10 at the base of 10 it is again 1। so always remember log of a at the base of a is always 1। तो अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। नंबर 2, log of 1 at any base a is always 0। तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है कि log of 1 at any base a, तो किसी भी बेस a के लिए अगर 1 आ जाए तो इट इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू राइट log of 1 at the base of 2 0, log of 1 at the base of 5 is equal to 0, log of 1 at the base of 10 is again 0। तो ये तो था हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज इंडाइसिस से ड्राइव की गई हैं। तो थर्ड ध्यान दें, a raised to log of b at the base of a is equal to b। रिमेंबर, a रेज में log of b at the base of a है and it is equal to b। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आ जाए 5 log of 10 at the base of 5 तो it is equal to 10। इसी तरह से 2 log of 2 at the base of 3 तो it is equal to 2। तो ये हमारे सॉरी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट में थोड़ा नंबर चेंज करता हूँ, 5 at the base of 2 तो ये सेम हो रहा है 2 raised to log of 5 at the base of 2 तो it is equal to 5। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इट इज बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि हाउ वी कन्वर्ट बेस। तो नेक्स्ट, बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब अगर आप बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो जरा देखें, log of a at the base of b। अभी अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में बेस क्या है, b। किसी भी रीजन से सपोज दैट वी हैव टू कन्वर्ट c इन प्लेस ऑफ b, हम b की जगह क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, c। तो यस वी कैन। तो हमने लिखना होगा log of a at the base of c और यहां पे आ जाएगा log of b at the base of c। तो अगर आप एक नया बेस c लेने चाह रहे हैं, किसके लिए, log of a at the base of b के लिए, तो दैट एक्सप्रेशन इज रिटन एज log of a at the base of c अपॉन log of b at the base of c। आप ऐसा समझे, इसको ब्रेक कर दिया बीच में से, ऊपर a और नीचे क्या आ गया b, लेकिन किसके साथ, एक न्यू बेस c के साथ नोट होएगा। तो ये तो था हमारे पास यहाँ पर जिसे आपने याद रखना है, बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट टर्म जो इसके साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है, हम उसको भी जरा ध्यान दें। अब उसमें क्या, सबसे पहला अगर मैं लिखूं log of a at the base of b is written as 1 upon log of b at the base of a। ध्यान दो, हमने क्या किया, log of a at the base of b, तो मैं इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log of b at the base of a। तो ये एक हमारे पास। नंबर 2, अब जरा देखें, log of a at the base of b into log of b at the base of c into log of c at the base of a। आप देखें एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, a b b c c a, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सभी टर्म में बेसिस डिफरेंट है, सब जगह बेस क्या आ रहा है, b c a, यानी कि अलग अलग आ रहा है, इन सबका बेस सेम कर दिया जाए। तो सेम कोई भी एक नंबर पे ब्रेक कर दो, और देखें मैं m पे ब्रेक कर रहा हूं, यानी कि एक नया बेस m कंसीडर कर रहा हूं। तो log of a at the base of n डिवाइड बाय log of b at the base of n, log of b at the base of n, log of c at the base of n, log of c at the base of n, log of a at the base of n। तो आप ध्यान दें, हमने सब जगह एक नया बेस क्या ले लिया, m। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा log a at the base of n, log a at the base of n कैंसिल, log of b at the base of n, log of b at the base of n कैंसिल, log of c at the base of n, log of c at the base of n कैंसिल। तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू 1।
तो आपने हमेशा याद रखना है क्या, therefore log of a at the base of b into log of b at the base of c into log of c at the base of a is always equal to 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया हमारे पास, फिर 3 इंपॉर्टेंट लॉज हमने लिखा, और फिर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। तो ये आपने पहले ठीक से बाय हार्ट कर लेना है, बार बार रीड करें, बार बार आप अपने आप से गरी करें कितने रूल्स और लॉज आपको याद हैं। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा आपने बाय हार्ट किया होगा उतनी ही जल्दी आपके सम सॉल्व होंगे। और एक बात ध्यान रखें, सीए फाउंडेशन का जब एग्जाम रहता है सम बिल्कुल शॉर्ट पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है हमको कुछ याद नहीं आता, और जब याद नहीं आता तो फिर हमारे क्वेश्चन रुक जाते हैं या फिर मुश्किल होता है। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो आपने ये सारे रूल्स, डेफिनेशन, टर्म्स चाहे तो एक अलग नोटबुक फॉर्म करें और उसके अंदर लिखते जाएं। अब तक देखो हमारे पास पहला रेशियोज हो गया, दूसरा प्रोपोर्शन हो गया, तीसरा इंडाइसेस हो गया, और लास्ट टॉपिक लॉगरिथम, जिसके लिए मैंने डेफिनेशन एज वेल एज लॉज, प्रॉपर्टीज और बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपके लिए नोट कर दी है।